नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी जब हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर बड़ा ऑब्जेक्शन कह लीजिए या इस तरह की बात की थी कि प्रधानमंत्री को जब रूस और यूक्रेन युद्ध में हो तब रशिया नहीं जाना चाहिए था। यहाँ तक कि यूएस ने भी इस पर ऑब्जेक्शन जैसी बात की थी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अचानक इसका कोई मसला है? क्या मसला है? बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको जो देश भर में आरक्षण के विरोध में अशांति थी, दंगे चल रहे थे, उन सब के मद्देनज़र आर्मी के दबाव में, सेना के दबाव में रिज़ाइन कर देना पड़ा है और वो देश छोड़ कर के चली गई है। ये बात वो बहुत दिन से कह रही थी। जब से उन्होंने पांचवा टर्म अपना इसी साल की शुरुआत में जीता था, तब से वो लगातार कह रही थी कि न केवल उनकी सरकार गिराने की साजिश हो सकती है, बल्कि उनका हाल उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह हो सकता है, यानी उनकी हत्या कराई जा सकती है। ये एक बड़ा मसला है। अब ये बात उन्होंने कही और फिर आप मसला ये होगा कि इसका रूस से क्या लेना देना है। रूस के राजदूत जो हैं, जो रूस का विदेश मंत्रालय है, उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह दावा किया था कि जो अमेरिका के राजदूत हैं बांग्लादेश में, उन्होंने जो बांग्लादेश की विपक्षी दल के लोकल नेता हैं, उनके साथ मिल करके एक सरकार के खिलाफ बड़े विरोध करने के संबंध में चर्चा की थी। जो उनकी बैठक हुई थी वो इसी को लेकर के हुई थी, जिस पर जो रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका कहना था कि ये जो है सीधे सीधे किसी देश की आंतरिक मामलों में, एक सॉवरेन कंट्री के आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस था। और ये जो है ठीक नहीं है। ये उनकी एजेंसीज कर रही थी, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था कि ये रूस जो है, मॉस्को जो है, वो मिस कैरेक्टराइजेशन कर रहा है यूएस का। अब रूस हो गए, अमेरिका हो गए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को रिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसमें मामला कहाँ से दिख रहा है। खालिदा जिया ने खुद ये बोला था, मैंने बताया कि उनकी सरकार गिराई जा सकती है, उनकी हत्या की जा सकती है। हालांकि वो बांग्लादेश छोड़ करके चली गई। अभी तो वो जो सूचनाएं आ रही हैं उस हिसाब से गाज़ियाबाद के हिंडन जो मिलिट्री एयर बेस है, वहाँ उतरी हैं। उसके बाद के बारे में कुछ अभी खुलासा नहीं हुआ है कि यहाँ रहेंगी। ये लंदन जाने से पहले यहाँ रुकी हैं, ये इतनी सूचनाएं हैं। शेख हसीना जो हैं, वो लगातार, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार इस तरह की बात करती रही हैं चुनाव के बाद से ही, कि उनके पास इस तरह का ऑफ़र आया था एक वेस्टर्न कंट्री से कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए, विशेष रूप से एक एयर बेस स्थापित करने दिया जाए अपने टेरिटरी में, तो वो उनको चुनाव जीतने में उनकी मदद हो जाएगी या वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वो चुनाव ऐसे ही आसानी से मतलब पांचवा टर्म वो जीत गई। लेकिन इस सब के बाद से ही बांग्लादेश में चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार असंतोष वाली स्थिति थी। अब ये जो सारा का सारा मामला है, ये सारी बातें जो वेस्टर्न प्लॉट वाली थी कि वो पश्चिमी देश मतलब उनकी सरकार को गिराने में लगे हुए, ये बात उन्होंने मई में ही कह दी थी।
लेकिन जो ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको किसी तरह से कंटेन किया जा रहा है और बीच में रुक जा रहा है। बहुत सारे देशों ने ये चुनाव के बाद कहा था कि चुनाव ठीक ढंग से हुए हैं, लेकिन जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है वो इससे इतर बात कह रहा था। उसका कहना ये था कि वहाँ पर बांग्लादेश में, मतलब जो 5वां टर्म जीती हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई, वो उन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं जीता है, वो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे। अब बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि ये जो पूरा का पूरा कू हुआ है, मतलब शेख हसीना के खिलाफ जो ये विद्रोह, विरोध हुआ है, वो उसके पीछे जो है अमेरिकी वो है। उसका कारण ये है कि अमेरिका के साथ शेख हसीना के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। और शेख हसीना ने दावा भी किया था कि कोई जो देश है वेस्टर्न कंट्री, वो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। जनवरी में ही चुनाव हो गए थे और वो एयरबेस बनाने की बात है, एयरबेस ना बनाए देने जाने वाला बड़ा मसला है। अब अवामी लीग जो उनकी पार्टी है वो शासन में है, लेकिन ये विरोध उनके खिलाफ चल रहा था। एक और बड़ा आरोप शेख हसीना ने लगाया था कि जो ये वेस्टर्न फोर्सेस हैं या कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, मतलब उसमें वो अपने देश के भी कुछ लोगों को और विदेशी कुछ लोगों को इस बात के लिए दोषी ठहरा रही थी कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश चली जा रही है, और उस साजिश का एक बड़ा हिस्सा है देश को बांटने का, एक अलग देश बनाने का, और वो एक क्रिश्चियन कंट्री बनेगी बांग्लादेश में, और उसमें म्यांमार की भी भूमिका, म्यांमार विथ बेस इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उन बेस होगा। म्यांमार की भी इसमें भूमिका बताई जा रही थी। हालांकि इस मामले में कुछ विस्तृत जानकारी देने से उन्होंने नकारा था, और ये सारा का सारा मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो बांग्लादेश में कू हुआ है, इसमें अमेरिका की भूमिका हो सकती है। अब इसका कोई प्रमाण या कोई वो नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरह के संशय जताए जा रहे हैं। तो और अगर म्यांमार की भूमिका है तो आप चीन की भूमिका को कैसे नकार सकते हैं। चीन भी लगातार उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था जो भारत को प्रभावित करें, और शेख हसीना की सरकार का जाना भारत के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल वाली बात होगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नेवल उसका जो एक डॉक बनने पर समझौता हुआ था, उसको लेकर के बात होगी। इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, वहाँ कोई सरकार नहीं होगी तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुश करेंगे। अशांति होगी तो बहुत सारे हिंदुओं पर अटैक होगा। हिंदुओं के घर मंदिर सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए कि अब रेडिकल लोगों का उस पर कब्जा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर। इन सब के बीच प्रधानमंत्री का रसिया जाना महत्वपूर्ण है, इसलिए कि भारत अपने हिसाब से न केवल इंटेलिजेंस के लेवल पर तैयार रहना चाहता है, बाकी और स्तर पर भी तैयार रहना चाहता है, जिससे जो ये यूएस की योजना है कि भारत को एशिया, मतलब भारत को साउथ एशिया में पूरी तरह से वो घेर दे
और इसमें वो चाइना की भी मदद लेता है, पाकिस्तान की भी मदद लेता है और अब बांग्लादेश की भी मदद लेगा। तो वो एक जो योजना है, उस योजना को रशिया की विजिट से काउंटर मिलेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी चीज़ों का आभास था और उनको इस मामले में एस जयशंकर की जो मदद होती है वो बड़ी एप्ट होती है। तो ये वो उसी योजना का हिस्सा हो सकता है जहां पर उनको इस बात का आभास था कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है वहां पर इस तरह के डिस्टर्बेंस होंगे और उसका प्रभाव भारत में भी होगा, इसलिए कि भारत में भी लगभग 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या है और एक बड़ी जो है जनसंख्या है, सेकेंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर उनको इस बात का आभास रहा होगा, या जानकारी होगी, या एक जो फोरसाइटेडनेस होता है, दूरदर्शिता होती है, वो उन्होंने दिखाते हुए रूस की यात्रा की। अब न केवल एक्सटर्नली इस चीज़ को मैनेज करना होगा, इसलिए कि यहाँ पर अब एक बार फिर चाइना एक्टिव होगा, चाइना को बैलेंस करना होगा। यूएस ऑलरेडी जो ये कह लीजिए कि यूएस का जो डीप स्टेट है उसने अगर कुछ किया है, जिस तरह की शंका जताई जा रही है, म्यांमार का सीधे तौर पर वो है, पाकिस्तान भी जो रेडिकल वो है, पाकिस्तान का डीप स्टेट जो है वो सक्रिय हुआ होगा। तो ये सारा मिलकर इन सारी योजनाओं के केंद्र में भारत है। भारत को इसको अपने आप को हाई अलर्ट पर रह करके डिफेंड करना होगा या अपने आप को बचाना होगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो शेख हसीना के खिलाफ काम किए और अब भारत के लिए चिंताजनक होंगे, इन सब को प्रधानमंत्री ने पहले से ही नज़र रखी, उस पर चौकन्ना रहे। क्या अब ये जो बांग्लादेश का मामला है, बांग्लादेश में मिलिट्री शासन होगा, स्थिरता होगी। हालांकि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ था उसको उस पर सैंक्शन किया था यूएस ने, उसको भारत में यूएस में जाने से। लेकिन अब बहुत सारे संबंधों में बदलाव आएगा। जो अमेरिका चाहता था, अगर वो उसको अलाउ करेगा बांग्लादेश, तो संबंध फिर से एक बार बदलेंगे। और जिस तरह से पश्चिम में पाकिस्तान और नॉर्थ में रशिया, इधर पूर्व में बांग्लादेश, तो भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति तो जरूर है। लेकिन इस चिंताजनक स्थिति में जो भारत का पुराना एलाई है, मित्र है, वो भारत के साथ नज़र आता है। लेकिन ये जो ग्लोबल जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं, वो जिसकी बात शेख हसीना कर रही थी, वो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि उन्होंने सक्रियता के साथ सक्रियता के साथ बांग्लादेश में या बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस किया है। तो इसमें 2-3 बातें जो मतलब निकल करके आई। पहला तो ये कि जो जाना मतलब इंटरनल इंटरफेरेंस है, दूसरा एक नए देश का वो है, तीसरा वहाँ एयरबेस बनाने का मसला है, और चौथा जो है वो जो एम्बेसडर हैं रशिया का, उनका वहाँ के अपोजिशन के नेताओं के साथ मिल करके जो विरोध प्रदर्शन है उसको हवा देना भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत में भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी को नहीं चाहते हैं, विरोध करते हैं,
वो भी अब सपने देखने लगे हैं कि खालिदा क्षमा कीजिएगा, शेख हसीना जैसा हाल यहाँ भी ना हो। और उसके लिए हो सकता है बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों पर निश्चित तौर पर सक्रिय होंगे। और इंटरनल फोर्सेस जिस तरह से भारतीय चुनाव में भी सक्रिय थी, एक्सटर्नल फोर्सेस क्षमा कीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस जिस तरह से सक्रिय थी, उसके बहुत सारी बातें पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये निश्चित तौर पर इसमें अंदर के लोगों के साथ बाहर के लोगों की बड़ी भूमिका है। वो तो आने वाले समय पर पता लगेगा, लेकिन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।